तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जो पर्यायवाची शब्द है उसी का कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और ये मतलब इनमें से बाई चांस ही कोई एक दो मिस जाता है, नहीं तो पूछा ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में। और हाफ ईयरली या फिर फाइनल टेस्ट के लिए अगर आप लोग इसको अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का पर्यायवाची जो शब्द है वो कभी मिस नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है अमृत। ठीक है, अमृत का हमारा पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जो कि अमीय, अमी, सुधा, सोम और पीयूष। आप लोगों के एग्जाम में 2 या 3 लिखने को आता है, मतलब किसी 2 या 3 का 2-2 लिखने को देगा। मान लीजिए यहाँ से अमृत दे दिया, आकाश दे दिया, इंद्र दे दिया, और मान लीजिए 2-3 और ले लेगा, बोलेगा किसी 3 का आप लोग 2-2 करके नाम लिखिए। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द का मतलब ही होता है, मतलब एक सब नाम है उसी का और हमें नाम लिखना है। ठीक है, अरण्य, तो अरण्य हम लोग जंगल को कहते हैं, तो जंगल एक नाम हो गया। विपिन को भी हम लोग अरण्य बोल सकते हैं या फिर जंगल बोलते हैं, वन बोलते हैं। वन व में लेकिन ध्यान रखना आप लोग, वन लिखते समय हम लोग यहाँ पे व का उच्चारण करेंगे, न कि यहाँ पे ब लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप लोग ध्यान से देखिए एक बार। उसके बाद हम लोग कानन लिख सकते हैं, कानन भी होता है हमारा जंगल का। ठीक है, आग, आग जो है, आग को हम लोग पावक कहते हैं, कुशाणु कहते हैं, अनल कहते हैं, वहिन कहते हैं, उन्हीं वन्ही। ठीक है, उसके बाद है आम, आम को हम लोग क्या बोलते हैं? रसाल बोलते हैं और सहकार भी बोलते हैं। ध्यान रखना आप लोग, अगर किसी से पूछ लिया जाए कि आम का 2 नाम बताने के लिए, तो वो आम का आम ही जानता है, लेकिन ये भी 2 नाम है वो उसको पता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन देखने में बहुत ईजी लगता है, आम का 2 नाम तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन लिखते वक्त पता लगता है कि हम लोग इसे जानते ही नहीं है, तो लिखेंगे क्या? ठीक है, आप लोग भी ईमानदारी से बताना कि क्या आप लोग आम का 2 नाम जान रहे थे अभी तक? ठीक है, तो रसाल और एक सहकार बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आकाश की। तो आकाश का बहुत सारा नाम है, जैसे अंतरिक्ष, नभ, गगन, अंबर, नाक, व्योम, अभ्र, अनंत। ठीक है, ये सभी के सभी आकाश के ही नाम हैं, लेकिन इनमें से किसी 2 को भी अगर आप याद रखते हैं तो आप लोग आराम से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आँख के बारे में। तो आँख जो है, आँख को हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र भी बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, आँख को नयन भी बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं और दृग भी बोलते हैं। ध्यान देना आप लोग इस बात पे कि ये हर किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, मतलब ये आँख जो है ना, हर कोई चक्षु भूल जाता है। ठीक है, दृग वाला शब्द आप लोग भूल जाओगे, लेकिन ये आँख जो है बहुत ही ईजी भी है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंद्र के बारे में। इंद्र को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? तो इंद्र को हम लोग जानते हैं पुरंदर के नाम से। पुरंदर आप लोग बनान को देख लो, सुरेंद्र भी कहते हैं, माधवा कहते हैं, सुरपति कहते हैं और देवराज भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कमल, कमल कई बार पूछा गया है, तो कमल का पंकज होता है। आकाश भी पूछा गया है, आंख भी पूछा गया है। ठीक है, तो पंकज, उसके बाद सरसीज होता है, अंबुज होता है, अरविंद होता है, पद्म होता है, जलज होता है, कंज होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कामदेव की। ठीक है, तो कामदेव जो है, कामदेव का नाम हो गया मदन, रतिपति और अनंग। उसके बाद है पंचबाण और मनोज। कामदेव का मनोज भी नाम है, और कामदेव की जो पति थी उनका नाम, पत्नी जो थी उनका नाम था रति, इसलिए इनको यहाँ पे रतिपति भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे गंगा के बारे में। गंगा का कुछ नाम है, जैसे त्रिप गथा, उसके बाद है जाह्नवी, आप लोग ये स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना, जाह्नवी। उसके बाद है सुरसरी, उसके बाद है भागीरथी। नेक्स्ट जो हम लोगों का पर्यायवाची शब्द है वो है घोड़ा। घोड़ा का हम लोग लिखेंगे अश्व, बाजी, तुरंग, हय, तुरी और घोटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चंद्रमा का बहुत सारा नाम है, जैसे चंद्र, सुधाकर, निशाकर, ठीक है, कलाधर, रजनीश, शशि, इंदु, राकेश, मयंक। ठीक है, उसके बाद जल की बात करें अगर, तो जल का बहुत सारा फिर से नाम है। जल का नाम है अम्बु, अप, पय, सलील, नीर, पानी, वारी, तोय और पेय भी होता है एक। ठीक है, पेय। ठीक है, तो
हम लोगों को जल का नाम पता लग गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे देवता का कुछ नाम। देवता को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, तो देवता लोग जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग देवताओं को देव भी कहते हैं। उसके बाद अमर भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अमृत पिया हुआ है इसलिए अमर कहते हैं। निर्जर भी कहते हैं, त्रिदर्श कहते हैं और सूर भी कहते हैं। ठीक है। नदी का कई बार पूछा जा चुका है। नदी का नाम है सरिता, तटिनी, तरिंगिनी और आपगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नाव का। नाव का कुछ नाम देखना है, जैसे नाव को हम लोग नौका भी बोलते हैं, तरणी बोलते हैं और जल का वाहन भी बोलते हैं। नौका जो कि नाव जो कि जल के ऊपर चलता है इसलिए जल वाहन बोलेंगे। फूल का बहुत सारा नाम हम लोगों को ऐसे ही जानते हैं, जो कि सुमन है, कुसुम है, पुष्प है, प्रसून है और पुहुप भी है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बादल के कुछ इंपॉर्टेंट नाम के बारे में। बादल का क्या क्या नाम है, ये पिछली बार हाफ ईयरली में MIL हिंदी में आ चुका है। ठीक है। और फाइनल एग्जाम इलेक्टिव हिंदी में भी आया हुआ था। तो बारिश लिखेंगे मेघ, अम्बुद, घन, नीरद, जलधर, जीमूत। ठीक है। यहाँ पे बादल का नाम है जीमूत, ध्यान रखना आप लोग। भौरा, भौरा का भी नाम पूछा जाता है, जैसे भ्रमर सभी लोग जानते हैं, सठपद, चंचरिक, उसके बाद है भृंगु, उसके बाद है मधुप, उसके बाद है अली, अली भी कहा जाता है भौरा को। उसके बाद है द्विरेफ और मलिंद भी कहा जाता है। ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक एक बार अगर रीडिंग भी पढ़ लेते हैं और सुन भी लेते हैं इस वीडियो को अगर 3 से 4 बार, तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। मनुष्य का कुछ नाम बताइए। ठीक है। मनुष्य का कुछ नाम लिखना है, जैसे मनुज, मानव, व्यक्ति, नर, जन और आदमी। ठीक है। समुद्र, समुद्र का कुछ नाम, जैसे सिंधु, जलधि, सागर, वारिधि, परावार। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्प का। सर्प का बहुत सारा नाम है, जैसे भुजंग, सांप, नाग, अहि और विषधर भी। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, यहाँ तक ही है। लगभग 30 से 40 होगा। अगर आप लोग इसको एक बार रीडिंग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सूर्य जो है, सूर्य का कुछ नाम, जैसे कि रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अर्क और आदित्य। स्त्री का कुछ इम्पोर्टेंट जो कि नाम है, कुछ नाम है, जो कि रमणी, कांता, वनिता, कामिनी, नारी और दारा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पवन। पवन यानी हवा के बारे में। तो एक नाम तो हो गया हवा, दूसरा हो गया वायु, तीसरा हो गया प्रभंजन। ठीक है। चौथा हो गया समीर, उसके बाद हो गया वात और अनिल भी। ठीक है। तो अनिल, वात ये सभी के सभी पवन ही है। वात रोग होता है एक, लेकिन वात मतलब हवा ही होता है। उसके बाद है हाथी। हाथी का कुछ नाम, जैसे कि हस्ती, गज, नाग, कुंजर, मतंग और करी। ध्यान देना, क में क के साथ र में बड़ी की मात्रा है, करी। उसके बाद है हिम। हिम का 2 नाम अगर लिखने को आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं तुषार, पाला। ठीक है। तुहिन भी है, निहार भी है, जो इजी लगे वो आप लोग लिख सकते हैं। सिंह का 2 नाम अगर आ जाए तो मृगेंद्र, केसरी, मृगारी। मतलब सिंह का मृग के साथ रिलेशन है, इसलिए मृगारी और मृगेंद्र दोनों बहुत इजी लग रहा है। ठीक है। केसरी भी इजी ही है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो बाण है। बाण का 2 नाम अगर लिखने को आए तो तीमर। ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद शायक, उसके बाद सिलीमुख, उसके बाद है सुबाण। बहुत इंपॉर्टेंट बिजली का नाम लिखने को आता है। बिजली का 2 नाम लिखिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिजली जो है वो एक लड़की का नाम भी होता है, इसलिए यहाँ पे चंचला हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि चंचला भी एक लड़की का ही नाम है। दामिनी भी एक लड़की का नाम है, तो दामिनी भी आप लोग लिख सकते हैं। बिजली का 3 नाम यहाँ पे। बिजली मतलब करंट को कहा गया है। ठीक है। विद्युत जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे, इसका एक नाम विद्युत भी होगा। ठीक है। किसी भी लड़की का नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद है तड़ित और घनप्रिया, साथ में चपला भी बोल सकते हैं। अच्छा, रात्रि का मतलब क्या है, तो रात्रि का मतलब या फिर जो उसका नाम है, मतलब नहीं, रात्रि का तो मतलब रात ही है, लेकिन इसका कुछ नाम है, जैसे कि रजनी कहते हैं, राका कहते हैं, निशी कहते हैं, रैन कहते हैं, यामिनी भी बोल सकते हैं, रात बोलते हैं, सरवरी बोलते हैं और सारंग भी बोलते हैं। जो हम लोग सरस्वती नाम लेते हैं, जैसे सरस्वती माता जो है हमारी, ठीक है, विद्या की देवी सरस्वती। सरस्वती का कुछ नाम बताना है, जैसे गिरा,
वाणी, भारती, शारदा, वीणा पानी, ये सभी के सभी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का हमें बताना है, जैसे अरि, रिपु, विपक्षी और आरती। आरती भी शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। सुंदर, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर का 2 नाम बताना है, ठीक है। सुंदर का 2 नाम है, कमनीय, चारु, मनोहर, मनोज, कलील, ललाम, रम्य, रमणीक, ठीक है। तो बहुत सारा नाम है। अगर आप लोगों को 2 ही याद रखना है तो किसी भी 2 को आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि इजी लगे, ठीक है। सोना, सोना का 2 नाम, जैसे स्वर्ण, कनक, सुवर्ण, हेम, हिरण्य, कुंदन, कलघोत, ठीक है। और यहाँ पे सेवक दिया गया है अंतिम वाला। सेवक मतलब यहाँ पे सेवक का भी हमें 2 नाम लिखना है, या फिर 2-3 जो जितना भी लिखने को आए। सेवक का मतलब हम लोग लिख सकते हैं उसका 2-3 नाम, दास, भृत्य, अनुचर, किंकर, चाकर, ठीक है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द, जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भिन्नार्थक शब्द के बारे में, जिसको हम लोग यहाँ पे अंतर स्पष्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।